इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने जमाने की बात है जब सल्तनतें तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और रहम से पहचानी जाती थीं। उत्तर की तरफ फैली एक विशाल सल्तनत थी नूराबाद। यह सल्तनत अपने अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मशहूर थी। इसका बादशाह था बादशाह हामिद शाह, एक नेक दिल, अल्लाह से डरने वाला और इंसाफ पसंद शासक। बादशाह का एक ही बेटा था, राजकुमार फैजान। सल्तनत की सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी थीं। राजकुमार फैजान बहादुर था, घुड़सवारी जानता था, तलवार चलाना भी सीखा था, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं देखी थी, गरीबी। वह महलों में पला बढ़ा था, जहां रेशमी पर्दे थे, सोने के बर्तन थे और हर हुक्म पर दर्जनों नौकर खड़े रहते थे। एक दिन राजकुमार ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ, मैं असली दुनिया देखना चाहता हूँ। बादशाह ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इजाजत दे दी, लेकिन सख्त हिदायत दी कि शाही सिपाही साथ रहेंगे। अगली सुबह राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ। साथ में 20 सिपाही थे और शिकारी कुत्ते भी। जंगल बहुत घना, ऊंचे ऊंचे दरख्त, घनी झाड़ियां और रहस्यमयी सन्नाटा। शिकार करते करते राजकुमार का घोड़ा अचानक तेज दौड़ पड़ा। वह सिपाहियों से बहुत आगे निकल गया। राजकुमार ने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकार। कुछ ही देर में वह पूरी तरह अकेला रह गया। चारों तरफ जंगल, कोई रास्ता नहीं, कोई आवाज नहीं। सूरज ढलने लगा, अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। राजकुमार को पहली बार डर महसूस हुआ। वह रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर दिशा एक जैसी लगती थी। भूख और प्यास ने हालत खराब कर दी। घोड़े से उतरते वक्त उसका पैर फिसला और वह तेज पत्थर से टकरा गया। उसके पैर से खून बहने लगा। दर्द असहनीय था। राजकुमार जमीन पर बैठ गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसी जंगल के किनारे एक टूटा फूटा सा झोपड़ा था। वहां रहता था एक गरीब आदमी, रहमत। रहमत लकड़ियां काट कर अपनी बूढ़ी माँ और बीमार बीवी का पेट पालता था। उस दिन रहमत देर से लौट रहा था जब उसकी नजर जंगल में पड़े घायल नौजवान पर पड़ी। रहमत घबरा गया। उसने फौरन पानी निकाला और उसके होंठों से लगाया। राजकुमार ने आंखें खोली। उसने सामने फटे कपड़ों में एक थका हुआ इंसान देखा। रहमत ने बिना सवाल किए उसे सहारा दिया और अपने झोपड़े तक ले आया। वह नहीं जानता था कि यह सल्तनत का वारिस है। उसने अपने पास मौजूद जड़ी बूटियां निकाली, घाव साफ किया और पट्टी बांधी। पूरी रात वह राजकुमार के पास बैठा रहा। खुद भूखा रहा, लेकिन मेहमान को खिलाया। अगली सुबह राजकुमार को होश आया। उसने चारों तरफ देखा। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और जलता हुआ छोटा सा चूल्हा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? रहमत मुस्कुराया और बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं और तुम मेरे मेहमान हो। राजकुमार ने पहली बार ऐसी मुस्कान देखी जिसमें कोई लालच नहीं था। यहीं से उसकी जिंदगी का असली सबक शुरू हुआ। रात गहरी थी। झोपड़े के बाहर जंगल से सियारों की आवाजें आ रही थीं। हवा ठंडी हो चुकी थी। रहमत ने पुराने कंबल को राजकुमार पर ठीक से रखा। फिर पास बैठकर धीमी आवाज में दुआ पढ़ने लगा, या अल्लाह, इस मुसाफिर को शिफा अता फरमा, जैसे तू हर मजबूर की सुनता है। राजकुमार आधी बेहोशी में था, मगर ये अल्फाज सीधे उसके दिल में उतर रहे थे। उसने जिंदगी में पहली बार किसी को बिना पहचान, बिना स्वार्थ उसके लिए दुआ करते सुना था। सुबह की पहली रोशनी झोपड़े की दरारों से अंदर आई। मुर्गे की बांग सुनकर राजकुमार की आंख खुली। उसके जिस्म में अब भी दर्द था, मगर रात से बेहतर हाल था। उसने करवट बदली तो देखा रहमत जमीन पर बैठा फटे कपड़ों में रोटी का सूखा टुकड़ा खा रहा है। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे लिए खाना लाए थे और खुद ये सूखी रोटी? रहमत मुस्कुराया, मेहमान पहले होता है हुजूर, अल्लाह ने चाहा तो मेरे लिए भी इंतजाम कर देगा। राजकुमार चुप हो गया। उसके गले में कुछ अटक सा गया। महल में तो बासी खाना भी फेंक दिया जाता था और यहाँ इंसान खुद भूखा रहकर दूसरे को खिला रहा था। दिन चढ़ने लगा। रहमत ने जड़ी बूटियों को फिर से पीसा और राजकुमार के जख्म पर लगाया। दर्द तो हुआ, मगर रहमत की नजर में इतनी सच्चाई थी
कि राजकुमार ने उफ तक नहीं की। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार ने पूछा। रहमत। और तुम्हारा? राजकुमार कुछ पल रुका, फिर बोला, फैजान, मैं एक मुसाफिर हूं। रहमत ने कोई सवाल नहीं किया, न ये पूछा कि कहां से आए हो, न यह कि इतने अच्छे कपड़े कैसे हैं। उसने बस कहा, अच्छा है, मुसाफिर पर अल्लाह की खास रहमत होती है। 3 दिन बीत गए, राजकुमार वहीं रहा। इन 3 दिनों में उसने जो देखा वह उसकी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। रहमत की बूढ़ी माँ दिन में कई बार अल्लाह का शुक्र अदा करती, हालांकि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता। रहमत की बीवी बीमारी के बावजूद उसे मुस्कुराकर पानी देती। छोटा सा झोपड़ा, मगर दिलों में अजीब सा सुकून। राजकुमार ने सोचा, अगर यही गरीबी है तो महल की अमीरी किस काम की। एक शाम राजकुमार ने पूछा, रहमत, क्या तुम्हें कभी शिकायत नहीं होती? इतनी मुश्किल जिंदगी है। रहमत ने आग में लकड़ी डाली और बोला, शिकायत किससे करें हुजूर? जिसने दिया है वही तो ले भी सकता है। हम तो बस सब्र और मेहनत का दामन थामे हैं। राजकुमार की आंखें भर आईं। उसे अपने वालिद की बातें याद आईं जो अक्सर कहते थे, बेटा, सल्तनत तलवार से नहीं सब्र और इंसाफ से चलती है। चौथे दिन राजकुमार थोड़ा चलने लगा, लंगड़ाते हुए झोपड़े के बाहर आया। जंगल की हरियाली अब उसे डरावनी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे यही उसकी असली पाठशाला है। उसी वक्त दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। रहमत चौंक गया। इतनी गहरी जंगल में घोड़े? कुछ ही देर में शाही सिपाही नजर आने लगे। राजकुमार का चेहरा बदल गया। उसे याद आया कि वह कौन है। सिपाही घोड़े से उतरे, राजकुमार को देखकर सजदे में झुक गए। शहजादे सलामत हैं। किसी की आवाज कांप रही थी। रहमत सन्न रह गया। उसके हाथ से लकड़ी गिर पड़ी। उसने राजकुमार को देखा, फिर सिपाहियों को। शहजादा! राजकुमार आगे बढ़ा और रहमत के हाथ पकड़ ली। हाँ रहमत, मैं वही हूँ, लेकिन अगर आज जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से। रहमत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गया। मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, मैंने तो बस एक इंसान की मदद की। राजकुमार को महल ले जाया गया। पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह हामिद शाह अपने बेटे को देखकर रो पड़े। तू जिंदा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। राजकुमार ने अपने जख्म और इलाज की पूरी कहानी सुनाई। जब उसने रहमत का जिक्र किया तो बादशाह की आंखें भर आईं। ऐसे लोग सल्तनत का असली खजाना होते हैं। अगले दिन शाही काफिला रहमत के झोपड़े पहुंचा। पूरा गांव हैरान था। राजकुमार खुद रहमत के सामने खड़ा था। आज मैं तुम्हें दरबार में चलने का हुक्म नहीं, दावत देने आया हूं। रहमत डर गया, मगर राजकुमार ने कहा, डरो मत, इंसाफ का दरबार है। दरबार में सब वजीर, उमरा, दरबारी मौजूद थे। राजकुमार ने ऊंची आवाज में कहा, अगर आज मैं जिंदा हूं तो इस गरीब आदमी की वजह से। इसने न मेरा नाम पूछा, न मेरा दर्जा, बस इंसान समझकर मदद की। बादशाह ने रहमत की तरफ देखा और पूछा, क्या मांगते हो? रहमत ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस इतना चाहूंगा कि मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। पूरा दरबार सन्न रह गया। यही कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंचती है। दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी। वजीर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ऐसी मांग उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। बादशाह हामिद शाह अपने तख्त से उठे, धीरे धीरे रहमत के सामने आए। उन्होंने रहमत का कंधा थामा और भारी आवाज में कहा, आज तुमने यह साबित कर दिया कि अमीरी ताज में नहीं, किरदार में होती है। फिर बादशाह ने पूरे दरबार की तरफ देखा और फरमान सुनाया, आज से रहमत इस सल्तनत का अमानतदार होगा। जिस गांव में भूख होगी वहां यह हमारी आवाज होगा। पूरा दरबार अल्लाहू अकबर से गूंज उठा। रहमत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, मैं पढ़ा लिखा नहीं, ना राजकाज जानता हूँ। राजकुमार फैजान आगे बढ़ा और कहा, तुम्हें किताबों की नहीं, दिलों की समझ है, और वही सबसे बड़ी तालीम है। उसी दिन रहमत के गांव में शाही ऐलान हुआ। गोदाम बनाए गए, अनाज भरा गया, बीमारों के लिए दवाखाना खुला, बच्चों के लिए मदरसा और पाठशाला बनी। गांव जो कभी भूख और मायूसी से जाना जाता था, अब रहमत की वजह से उम्मीद की मिसाल बन गया। लेकिन रहमत अब भी वही पुराना इंसान था। वही फटे कपड़े, वही सादा खाना,
वही सादगी। एक दिन राजकुमार फैजान भेस बदलकर फिर उसी गांव पहुंचा। वह देखना चाहता था कि रहमत बदल गया या नहीं। उसने देखा रहमत खुद खेतों में काम कर रहा है, मजदूरों के साथ बैठकर सादा खाना खा रहा है। राजकुमार की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, आज अगर मैं बादशाह बनूंगा तो इसी इंसान को अपना रास्ता बनाऊंगा। कुछ साल बीत गए। बादशाह हामिद शाह बीमार पड़ने लगे। सल्तनत की जिम्मेदारी धीरे धीरे राजकुमार फैजान के कंधों पर आने लगी। एक रात बादशाह ने राजकुमार को पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, बेटा, अगर तुझे अच्छा हुक्मरान बनना है तो रहमत को कभी मत भूलना। उसकी जिंदगी तेरे लिए सबसे बड़ी किताब है। राजकुमार रो पड़ा। कुछ ही दिनों बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। पूरी सल्तनत गम में डूब गई और फिर राजकुमार फैजान नए बादशाह बने। पहले ही दिन उन्होंने सबसे पहला फैसला किया, कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा और कोई भी गरीब इंसाफ से दूर नहीं रहेगा। और इस फैसले के पीछे सिर्फ एक नाम था, रहमत। रहमत अब बूढ़ा हो चुका था। एक शाम वह उसी झोपड़े के पास बैठा था जहां उसने कभी एक घायल मुसाफिर को उठाया था। आसमान की तरफ देखकर उसने कहा, या अल्लाह, मैंने कुछ नहीं मांगा था, तूने सब दे दिया। उसी वक्त बादशाह फैजान पहुंचे। उन्होंने रहमत के हाथ चूमे और कहा, अगर उस दिन तुम मुझे न बचाते तो आज यह सल्तनत अनाथ होती। रहमत मुस्कुराया, वही सुकून भरी मुस्कान, मैंने तो बस अल्लाह की अमानत बचाई थी। कुछ समय बाद रहमत इस दुनिया से रुखसत हो गई। पूरी सल्तनत में उसके लिए दुआएं हुई। बादशाह ने उसकी याद में एक सराय, एक दवाखाना और एक लंगर खाना बनवाया। उस जगह लिखा गया, यहाँ एक गरीब रहता था जो इंसानियत से अमीर था।